न्यूमेरिकल देख सकते हैं आपके बायो-सावर्ट लॉ पे। आप देख सकते हैं आपके पास में यहाँ पर लॉन्ग वायर है, करंट जा रहा है इसमें ऐसे ऊपर की तरफ, और इसमें जो करंट है वो यहाँ पर आपका राइट डायरेक्शन में है। आपको इन दोनों की वजह से क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट ओ पे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। आप देखो करंट अगर ऊपर की तरफ है तो आप देख सकते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं, करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ट डायरेक्शन में आएगा। तो इस वायर का नाम 1 ले लेते हैं, इस वायर का नाम 2 ले लेते हैं। तो फर्स्ट वाले वायर के जैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई और डायरेक्शन ऐसे इनवर्ट वाई। तो म्यू नॉट करंट आपका I1 डिवाइड बाय 2 पाई और वहां से यहाँ तक में ऐसा इनवर्ट वाई, क्योंकि लॉन्ग वायर का रिजल्ट है। और इस वाले में भी देख सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे इनवर्ड है, तो मैंने क्रॉस यहाँ पर बना दिया। ये पहली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे ही सेकंड वाले वायर की जैसे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट, वो भी लॉन्ग वायर ही है, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई और वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x, और डायरेक्शन देख सकते हैं थंब इधर है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, करंट ऊपर रखा तो ये करंट है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के यहाँ पर अंदर की तरफ। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर है, और इस वाले में भी करंट ऐसे रखा मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की डायरेक्शन में है। अब वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब दोनों ही वेक्टर इनवर्ट डायरेक्शन में है तो थीटा 0 होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर O पॉइंट पर है वो है B1 प्लस B2 का वेक्टर एडिशन, या मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो कि 0 डिग्री है तो आप ऐड ही यहाँ पर कर देंगे, तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 0 डिग्री पे ऐड, ये पता ही है वेक्टर सम करना है। अब आपका पहला रिजल्ट है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई वाई प्लस का म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आपका यहाँ पर x, और यहाँ पे मैं फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ आपका O पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाहर है, 2 पाई बाहर है, और I1 अपॉन वाई, तो ये I1 अपॉन वाई प्लस का आपका कितना आ जाएगा I2 अपॉन x। तो ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन वाई और प्लस का आपका I2 अपॉन x, और डायरेक्शन दोनों के लिए ही यहाँ पर क्या है आपकी इनवर्ट। देख सकते हैं आपके पास में यहाँ पर गिवन है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में करंट की डायरेक्शन गिवन है, आपको फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट O। करंट आपको यहाँ पर बता रखा है और साइड दे रखी है आपके पास में L। आपको यहाँ पर अगर O पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो फाइनाइट वायर का रिजल्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे एंड्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ कर सकते हैं, स्क्वायर के लिए हम क्वेश्चन पहले देख चुके हैं कि यहाँ से सबसे पहले आपको वो डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे पढ़ा है कि अगर किसी वायर में दोनों एंड्स का पता यहाँ पर हो और उससे किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट यहाँ पर करना हो, दोनों एंड देखो फिक्स हैं, ये भी एंड पता है वो वाला एंड भी पता है, तो दोनों एंड्स यहाँ पर फिक्स्ड हैं, और उन दोनों की वजह से यहाँ पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है A दूरी पर, और एंगल दे रखे हैं φ1 और आपका कितना φ2, तो आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट आएगा म्यू नॉट आपका करंट यहाँ कितना I अपॉन यहाँ पर 4 पाई A, और साइन आपका यहाँ पर पहला एंगल φ1 प्लस आपका साइन φ2, तो साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब इसके अंदर A वो डिस्टेंस था जो करंट कैरिंग वायर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जहां मैग्नेटिक फील्ड को आपको कैलकुलेट करना है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे निकालनी है, वायर यहाँ पर ऐसा दे रखा है, तो इसका मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि यहाँ A की तरह काम कर रहा है। तो ये वाला डिस्टेंस आ गया आपके पास में यहाँ पर A। ये हमें नोन नहीं है, तो अभी हम इसको यहाँ पर x लेट यहाँ पर कर लेते हैं, या A मानना है तो आप A भी मान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर पूरा एंगल 60 डिग्री होगा। अगर पूरा 60 है तो ये वाला अंदर वाला एंगल कितना है 30 डिग्री है। अब अगर ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना 30 90, तो ये बच गया जो 60 डिग्री। तो हमें एंगल्स भी वहां से लेने हैं वेयर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी कैलकुलेटेड। तो ऐसा मानो आप O वाले पॉइंट पे बैठ जाओ और O वाले पॉइंट पे बैठ के इस वायर को यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको लगेगा कि इस तरफ देखो, जैसे कि यहाँ बैठ के इस वायर को देखते तो φ1 और φ2, वैसे यहाँ पर आपका 90 30, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। जैसे ये वाला एंगल 60 डिग्री का है वैसे ये वाला एंगल भी आपका यहाँ पर कितना है 60, तो 30 90 60 60 फिर ये 90, फिर ये वाला एंगल आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं 30 डिग्री। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट हमें उसके लिए x कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक बार के लिए मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर बाहर कैलकुलेट कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ, और बाहर निकाला है ये रहा ट्रायंगल। ये वाला एंगल आपका यहाँ पर कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। अभी बाइसेक्टर की तरह काम करने वाला है, तो ये L यहाँ पर आधा हो जाएगा कितना L/2, तो ये हो गया आपके पास में कितना है L/2।
और हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है कि इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो आपका यहाँ पर L/2 और आप लगा सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब tan 60। तो यहाँ लग जाएगा tan 60। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर L/2 और ये वाला आपका 90 के सामने हाइपोटेनस अब बच गया जो बेस, तो ये आपका x आ गया। tan 60 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आती है √3, तो √3 L/2x, तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई L/2 √3। मतलब वो जो डिस्टेंस जो वायर से जहां मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है वो है L/2 √3। तो बस ट्राइंगल को बाहर निकाला और उसके अंदर x और L/2 था, tan थीटा लगाया, L/2 अपॉन x, तो यहाँ पर √3 L/2 और x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। हमें डिस्टेंस तो मिल गया, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। पहले वाले वायर के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है μ0 I अपॉन आपका 4 पाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका x, और फिर पहला एंगल sin φ1 प्लस आपका sin φ2, तो sin φ1 प्लस sin φ2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं μ0I अपॉन यहाँ पर कितना 4 पाई, और x की वैल्यू कितनी है, x यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है विच इज L/2 √3, तो ये हो गया है L/2 √3। और पहला एंगल कितना है sin 60 प्लस, और दूसरा एंगल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं sin 60, तो sin 60 प्लस sin 60, तो ये आ गया आपके पास में μ0I अपॉन कितना, इसको इससे कट करा तो 2 √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 μ0I अपॉन 2 पाई L, तो √3 μ0I अपॉन यहाँ पर 2 पाई L। और sin 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2, और ऐसा 2 बार यहाँ पर है तो इंटू 2। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो आपने कैलकुलेट करी है ये पहले वाले वायर की वजह से है जो कि ऐसे बाहर की तरफ है, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में है। आउटवर्ड के लिए यहाँ पर मैं डॉट लगा देता हूँ और ये बाहर की तरफ है। अब एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर है तो बाकी की वजह से भी चेक कर लेते हैं। ये आउटवर्ड है, थंब रखो करंट के साथ, ये भी आउटवर्ड है, थंब रखो करंट के साथ, ये भी आउटवर्ड है, तो चेक कर लो, ऐसे घुमा के भी देख सकते हो रफली। बाकी ये करंट रखा आउटवर्ड, आउटवर्ड और ये आउटवर्ड, तो तीनों बाहर की तरफ है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर होनी चाहिए इस मैग्नेटिक फील्ड का 3 टाइम्स, क्योंकि ये एक की वजह से था, ऐसा 3 की वजह से, 2 से 2 मैं कैंसिल कर देता हूँ और मैं इसको 3 से और मल्टीप्लाई करूंगा, 3 और 3 √3 पहले लिख लेते हैं, √3 एक और ये 3 हो जाएगा, 3 μ0I डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर 2 पाई L, 3 μ0 3 √3, तो ये √3 हो गया और एक 3 पहले का इसका था, तो ये आ गया देखो 3 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 μ0I अपॉन यहाँ पर 2 पाई L विच इज 4.5 μ0I अपॉन यहाँ पर पाई L। तो 4.5 μ0I अपॉन पाई L, डायरेक्शन जो है वो आपके पास में आउटवर्ड है, तो आंसर है 4.5, 9/2 4.5 μ0I अपॉन पाई L और आउटवर्ड।